राम राम जी। और कैसे हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। वैसे तो मैं न्यूज़ व्यूज़ देखता नहीं हूँ और टीवी भी देखता नहीं हूँ, तो पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है दुनियादारी में, पता ही नहीं बिल्कुल। तो करंट अफेयर मैं देखता रहता हूँ, कभी कभार देख लेता हूँ। वैसे तो करंट अफेयर पढ़ना पसंद करता हूँ। तो करंट अफेयर का एक चैनल है, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो वहाँ से मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता चला। तो राज कुंद्रा, ये न्यूज़ तो तुमने देख ली होगी और पढ़ भी ली होगी। तो भाई, तो मैं एक तरह से तुम ये कह सकते हो, बिल्कुल मैं चौंक गया भाई, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ये छोटी मोटी खबर नहीं है, तुम ये सोच लो ना, ये छोटी मोटी खबर नहीं है। तो राज कुंद्रा, तुम ये सोच रहे हो भाई, नाम तुमने पहली बार सुना होगा। तो मैं बता दूं, शिल्पा शेट्टी का जो पति है, 2009 में इन दोनों की शादी हुई थी। और राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसके काफ़ी बिजनेस है। और इसके जो माँ बाप थे, बहुत मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे, तो वहाँ से इसने काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी ग्रोथ की है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बंदा 118वें नंबर पे आता है रिचेस्ट पर्सनों की लिस्ट में। सक्सेस मैगजीन, एक बार पता नहीं, सक्सेस मैगजीन है, उसमें 118वें नंबर पर बताया था रिचेस्ट पर्सन। तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत रिच बंदा है। इसके कई 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 बिजनेस है, कई कई तो इसने बिजनेस डाल रखा है, हर तरह के फील्ड में इसके बिजनेस है। आप तुमने जानते ही होगे कि आईपीएल में इसकी टीम है राजस्थान रॉयल, और गेमिंग में है, मार्शल आर्ट्स में है, और एनिमेशन, पता नहीं किन किन में इसके वो है। तो ये बंदा पकड़ा गया। तो तुम्हें मैंने तो ये खबर पढ़ी ही नहीं थी। ये फरवरी की बात है, फरवरी 2021 की। तो ये मुंबई ब्रांच की तरफ से केस दायर हुआ था, मुंबई पुलिस की तरफ से, कि जो कुछ ऐसे ऐसे भारत में कुछ है, मुंबई में एक कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे पोर्नोग्राफी बनाई जा रही है। तो वहाँ पे वो केस दायर हुआ। उसी केस के सिलसिले में लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई। तो वो राज कुंद्रा एज ए कॉन्स्पिरेटर, मतलब साजिश करता, जो भी ये पूरी जो जो कहते हो ना, जो पूरी कहानी ये रची, ये पूरा जो सिस्टम बना है, ये राज कुंद्रा नहीं बनाया। मतलब ये मेन रोल में है, इसी ने सब कुछ कराई कि कैसे ये चीज़ें ऐप पे अपलोड हो। भाई, तुम ऐप जो गूगल प्ले स्टोर है उसको तुम इतना सेफ समझते हो, वहाँ पे ये कंटेंट देते थे वो ऐप के थ्रू, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। जो कौन बंदा कर रहा है, राज कुंद्रा, कोई छोटी मोटा नहीं भाई। तो ऐसा एक बिजनेसमैन है, एक ऐसा बंदा है जो समाज में बहुत ऊंचाई पर है, जो काफ़ी उसने उन लोगों की, कह सकते हो, रोजगार दिया, बहुत कुछ करा है लाइफ में, बहुत उसने वो कष्ट मेहनत की है, और वो कहाँ अपने एक मुकाम हासिल किया है। और उस बंदे ने, वो बंदा इतना समाज में बहुत ऊंचाई पर होके ये काम कर रहा है। तो छोटे, ये ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये बिल्कुल, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। क्या तुम राज कुंद्रा चल रही है, कॉन्स्पिरेटर कह रहे हो, एक ही बंदे को कह रहे हो, उसी ने कर। तो बहुत लोग हैं, ये बॉलीवुड, ये पूरा ये बॉलीवुड ऐसे ऐसे लोगों से भरा हुआ है, जो एक नशेड़ियों से बॉलीवुड भरा हुआ है। ये पोर्नोग्राफी, पोर्न स्टार जैसे लोगों से ये बॉलीवुड भरा हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक बात है कि बड़े लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं एक ही बात बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ, दुनिया में बुराई क्यों है, पता है क्यों? जानते हो बुराई होने का कारण क्या है? दुनिया में बुराई होने का सबसे बड़ा कारण है, बुरे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं। अच्छा लोग, कोई जो भी अगर व्यक्ति अच्छा है ना, वो कमाना नहीं चाहता, वो छोटी मोटी नौकरी लेके बैठ जाना चाहता है। आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, अगर आप अच्छे मानते हो अपने आप को, समाज में बेहतरी चाहते हो, तो आपका सबसे बड़ा दायित्व पता क्या है आज के टाइम पे? पैसा कमाना। पहले का टाइम था लड़ाई लड़ना, पहले का टाइम था भाई लड़ने उड़ना का, समाज के लिए। अब लड़ने का नहीं है, पैसा कमाना है सबसे बड़ी बात। जिसके पास पैसा है वो समाज की दिशा बदल सकता है। आज के टाइम पे नंबर 1 पर है इंडिया, पता है किसमें?
पोर्नोग्राफी देखना ही शर्म वाली बात है, इलीगल होते हुए भी नंबर 1 पे। मुझे मुझे जो पोर्नोग्राफी की जो बात चल रही है, पोर्नोग्राफी जो है, मुझे लग रहा है तो ये जो सरकार क्यों नहीं बंद करती। तो ये लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है बंद करना, नहीं बेवकूफ, ये पॉसिबल है बंद करना। क्यों नहीं करते मुझे पता कहाँ क्यों लगता है, क्योंकि लोग, जो सरकार है ना, लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। कहीं की भी सरकार हो, देश की हो, तो उन्हें पता है भाई, मैं कड़वे शब्द लग सकता हूँ, किसी को बुरा लग सकता है, भाई सच कह रहा हूँ। तो सब पोर्नोग्राफी एक अच्छा माध्यम है लोगों को गुलाम बनाना। बस जो बिल्कुल वो एक अपने साथ लान बांध के रखना, बस अपनी बातों को मनवाना। तो मैं नहीं जानता कि क्या कितनी मेरी ये बात सच है वो झूठी, पर मुझे लगता है सबसे इजी तरीका यही है। और बंद होने को भाई लोग जानते हैं ये कितनी बेकार चीज़ है भाई, छोटे छोटे बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा रही है। अभी मैं आपको एक चैट दिखाऊंगा, मैं एक 15 साल का लड़का है भाई, वो अपने आप को मारने की बात करता है। 15 साल का लड़का अपने आप को मारने की बात कहता है, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी का एडिक्ट है। पोर्नोग्राफी का इतना एडिक्ट हो चुका है। हम उसे समझाते हैं, हम समझा, मेरे ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लोग समझाते, वो समझ ही नहीं पा रहा है। मैं उसे रियलिटी बता रहा हूँ, वो नहीं समझ रहा। कौन दोषी उसका, जो 15 साल का दोषी कौन है, राजकुंद्रा या कोई और। भाई ये चैन बहुत लंबी है, ये पैसों के भूखे हैं, ये कुछ भी तुम्हें मार देंगे भाई, तुम्हें जहर भी दे देंगे। अगर ये भारत में लीगल हो जाए जहर बेचना, तो आराम से बेच देंगे तुम्हें। भाई एक राजकुंद्रा नहीं, और भी लोग हैं, और को भी ढूंढो। ये अगर सही में अगर बहुत से मेरी बेवकूफ़ी भी है कि पोर्नोग्राफी पे बात करना, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत नीचे सा टॉपिक है, बेकार टॉपिक है पोर्नोग्राफी पे बात करना। पर आप कैसे आप ये समझते हो ना कि जैसे हमारी जो डेली लाइफ में मोबाइल वो हो चुका है, हमारे हैबिचुअल हो चुका है कि मोबाइल हमारी डेली लाइफ में, तो पोर्नोग्राफी हमारे डेली लाइफ में शामिल होती है, बिल्कुल हर जगह है। छोटे छोटे चीज़ों में तुम्हें दिख जाएगी, छोटे छोटे, तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो तुम। वो हमें लगती नहीं, वो नहीं है, पर वो इम्पैक्ट करती है। ये छोटी छुपी छुपी ये पोर्नोग्राफी ये सब है, तो समाज को बहुत बिगाड़ रही है। अब ये बेवकूफ़ी हो गई, इससे लड़ना सबसे अच्छा तरीका क्या है, ख़त्म करना पोर्नोग्राफी का। तो देखो भाई, अब ये बहुत से लोग बोलेंगे कि इसे बस कंट्रोल करो, उधर मत जाओ, तुम क्या भाई इतना फैल चुका है तो कहाँ नहीं जाओ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ उन व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे नोफेब की बात होती है, ब्रह्मचारी की बात होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कमीने होते हैं, वो ऐसे गलत कंटेंट डाल जाते हैं, तो देख रहे हो कहाँ से इधर। तो मैं इतने बोलूँ, ये राजकुंद्रा अकेला नहीं है, ये जो ये साजिश करता जो दिखाया जा रहा है केस में, इसके साथ बहुत शामिल है। पूरा बॉलीवुड ही मेरे हिसाब से शामिल है। ये पूरा बॉलीवुड बहुत करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इसका उत्थान करना बहुत ज़रूरी है, बॉलीवुड को बहुत बदलना ज़रूरी है। तो ये इनको कोई रिश्ते नाते नहीं रहे इनके, ये आपस में ही चम्मा चाटी कर देते हैं बॉलीवुड वाले। तो ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इनको बदलना बहुत ज़रूरी है। इनको एक तरह से पूरे नए सिरे से बॉलीवुड का निर्माण करना जरूरी है, कि बॉलीवुड ख़त्म नहीं कर सकते, ये तो स्वाभाविक है भाई, क्या ख़त्म करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि भाई तुम नए सिरे से चीज़ों को करिए। और ये जो ऐसे जो लोग हैं, उनको घसीट के लात मार के समाज के सामने लाया जाए, और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो इल्लीगल काम है उसको इल्लीगल अगर कार्य कोई कर रहा है, भाई यार बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तुम्हें पता नहीं सकता मैं कितना कैसा फील कर रहा हूँ। तो मैं राजकुंद्रा जैसे लोग ये काम कर रहे हैं, तो और मेरा माथा ही एक तरह से कहते हो ना सनक गया। चलो ठीक है, तो समय आएगा हमारा भी, हम भी इनका बताएंगे, अच्छे से डंडे लेंगे। अभी यार हमारा भी समय नहीं है, ठीक है, समय आने दो फिर इनकी खैर लेंगे। बस अभी थोड़ा ये मेहनत तो करनी है, मेहनत करेंगे इस लायक बन जाए कि इन ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। राम राम।